अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशल सेंसेस। लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे इसकी फर्स्ट टू सेंसेस। हमने डिस्कस कर लिया था सेंसेशन ऑफ विजन क्या होती है, सेंसेशन ऑफ हेयरिंग क्या होती है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेंसेशन ऑफ टेस्ट। बेसिकली मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था सेंस होती क्या है। सेंस हमारी एक हिस्स होती है, मतलब अगर हमने सेंसेशन ऑफ विजन की बात की थी तो हमने देखने के हिस्स की बात की थी। अगर सेंसेशन ऑफ हेयरिंग की बात की थी तो हमने सुनने के हिस्स की बात की थी। सेंसेशन ऑफ विजन में हमने बात की थी कि हम आइज़ के ज़रिए सेंस करते हैं, सेंसेशन करते हैं किसी भी पर्सन को, किसी भी थिंग को, किसी भी बॉडी पार्ट को। सेंसेशन ऑफ हेयरिंग में हमने बात की थी हम किसी भी चीज़ को, किसी भी वॉइस को, लाइक वो ड्रम की हो, म्यूज़िक की हो, नात की हो, तो वो हम ईयर्स के थ्रू बेटा क्या करते हैं, हेयर करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेंसेशन ऑफ टेस्ट। सेंसेशन ऑफ टेस्ट होता है चखना, टेस्ट होता है ना चखना। तो अगर हम सेंसेशन ऑफ टेस्ट की बात करें एज इट, जैसे हमने सेंसेशन ऑफ हेयरिंग कहा था, हमने कहा था सेंसेशन ऑफ हेयरिंग बेसिकली एक केमिकल रिसेप्टर है। लेकिन अब हम बात करें सेंसेशन ऑफ टेस्ट की, तो बेटा दी सेंसेशन ऑफ टेस्ट की बात की जाए तो सेंसेशन ऑफ टेस्ट में हम कह सकते हैं कि जो ये एक टेस्ट है डेट इज़ आल्सो केमिकल सेंस। सेंसेशन ऑफ टेस्ट भी एक केमिकल सेंस है। अब हम इसे केमिकल सेंस क्यों कहते हैं? बाज़-औक़ात हम देखें कोई भी चीज़ इनटेक करने से पहले हम उसको स्मेल करते हैं बाय नोज़, जो कि सेंसेशन ऑफ स्मेलिंग होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये जो टेस्ट है ये भी एक केमिकल सेंस है। अगर हम केमिकल सेंस की बात करें तो हमारी जो ज़ुबान है, टंग है, हमारी ज़ुबान में बेटा जी कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि उसको फील करवाते हैं कि आया कि हम कौन सी चीज़ इनटेक कर रहे हैं। जो चीज़ इनटेक कर रहे हैं, कोई भी फूड इनटेक कर रहे हैं, तो वो क्या है, उस फूड का टेस्ट कैसा है, वो टेस्ट में किस तरह है, नमकीन है, तुरश है, या स्वीट है, या बिटरी है, कैसे भी हम बेटा जी वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारी ज़ुबान में जो कि हमें बता रहे होते हैं कि हमारा जो ये फूड है इसका टेस्ट क्या है। बेसिकली हमारी बेटा जी जो टंग होती है उसमें जो बर्ड्स होते हैं वो कंटेन होते हैं 40 सेल्स पर। ये 40 सेल्स पर कंसिस्ट होते हैं या उन पर मुश्तमिल होते हैं। ये जो सेंसेशन ऑफ टेस्ट होती है ये बेसिकली 4 पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन जिसे कहते हैं, लाइक हम इजीली जज कर लेते हैं अगर हम स्वीट खा रहे हैं या फिर हम कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये स्वीट होगी। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम चाय बनाते हैं लेकिन चाय में हम शुगर नहीं डालते, लेकिन अमूमन लोग कहते हैं चाय में मीठा होता है। लेकिन कुछ लोग चाय चीनी के बगैर लेते हैं। बेटा हमें वो बज़ाहिर तो नज़र आ रही है कि वो चाय है, लेकिन जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे हमारे जो टंग पे बर्ड्स होंगे, ज़ुबान पे बर्ड्स जो होंगे, हमें नहीं बताएंगे इसमें शुगर लेवल है या नहीं, ये चीनी है इसमें कि नहीं। तब तक हम जज नहीं कर सकते कि ये क्या मीठी है या नमकीन है तो वो एक मतलब ऐसी चीज़ जिसमें स्वीट का इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे टेस्ट पर जब तक उसको इनटेक नहीं करेंगे हम इजीली नहीं जज कर सकते आया कि ये स्वीट है या बिटर है या साल्टी है। बेसिकली बेटा जी अगर हम बात करें टेस्ट बर्ड्स की, तो टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं ये कंटेन होते हैं 40 सेल्स पे। और अगर हम इनके ग्रुप्स की बात करें तो इनको फर्दर डिवाइड किया गया है 4 ग्रुप्स में। अगर ये 4 ग्रुप्स में, ये 4 टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है, टाइप 1 सेल, टाइप 2 सेल्स, टाइप 3 सेल्स, टाइप 4 सेल्स। 4 सेल्स को बेसल सेल्स भी कहते हैं। अगर हम बात करें टाइप 1 सेल्स की तो ये स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं बर्ड्स में, क्या होते हैं, स्पोर्ट कर रहे होते हैं। और ये जो इनके टाइप 4 है बेसल सेल्स है, डेट इज़ आल्सो स्पोर्टिंग सेल। ये हमारी ज़ुबान में दोनों जो सेल्स होते हैं ये स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं। फर्दर हम डिस्कस करेंगे टाइप 2। टाइप 2 अननोन सेल्स होते हैं हमारी बर्ड्स में, जबकि बेटा जी टाइप 3 जो होते हैं ये टेस्ट को रिसेप्टर करते हैं।
रिसेप्टर सेल्स होते हैं हमारी ज़ुबान में। ये थी हमारी ग्रुप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स। ये 4 तरह की इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं जिसमें इसके ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है, जो कि स्पॉटिंग और टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। अब टेस्ट रिसेप्टर्स होता क्या है बेसिकली? टेस्ट रिसेप्टर्स हमारी ज़ुबान में जीभ प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होता है। ये इस तरह की इसकी कुछ शेप होती है बेटा। इसके ऊपर ही बर्ड्स बने होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये जो रिसेप्टर्स हैं मतलब कौन कौन से हैं, ये कौन कौन सी सेंसेशन है, ये जो प्राइमरी टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं। आया कि वो स्वीट है, आया कि वो साल्ट है, वो सोर है, वो बिटर है, या वो कोई डिलीशियस है। मतलब हम किसी चीज़ को देख के जज तो कर सकते हैं, लेकिन हम इजीली ये नहीं कह सकते कि आया कि इसमें चीनी बहुत ज़्यादा है, चीनी बहुत कम है। जब तक हमारी ज़ुबान उसे इनटेक नहीं करेगी, जब तक वो हमारे माउथ में नहीं जाएगा, माउथ में जाएगा तब हमारी जो टेस्ट बर्ड है वो उस टेस्ट को फील करेंगे। देन वो बताएंगे कि हाँ ये मीठा है, इसमें मीठा ज़्यादा है, इसमें नमक ज़्यादा है, ये खट्टा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा खट्टा है। मतलब हम देख के जज नहीं कर सकते। टेस्ट बर्ड्स इसीलिए होती हैं, ये हमें बता देती हैं कि आया कि ये चीज़ कितनी तुरश है, कितनी स्वीट है, कितनी सोर है, कितनी बिटरी है। तो हम कह सकते हैं ये सारी चीज़ें अलग अलग रोल प्ले कर होती हैं। बेटा सेंसेशन ऑफ विजन हमारा हो गया था, सेंसेशन ऑफ हेयरिंग हमारा हो गया था, सेंसेशन ऑफ टेस्ट हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेंसेशन ऑफ स्मेल। स्मेल जैसे वर्ड से पता चल जाता है, यहाँ हम नोज़ की बात करेंगे। हम किसी भी चीज़ को स्मेल करते हैं बाय नोज़। क्या करते हैं? नोज़ एक कैविटी ऑर्गन होता है सेंसेशन का, स्मेलिंग का। बेसिकली हम स्मेल करते हैं बाय नोज़। नोज़ कैविटी होती है जो ऑर्गन को स्मेल करने में हेल्पफुल होती है। अब देखें सेंसेशन ऑफ स्मेल में देखिए, आया कि कोई भी चीज़ कहीं भी बन रही हो या हम यूँ कह लें हमें फ़ौरन से स्मेल आ जाती है, कोई चीज़ की प्रिपरेशन हो रही हो। हम कहते हैं कि फ़लाँ जगह पे चावलों की खुशबू आ रही है। हम बेटा जी ये चीज़ जो ऑब्ज़र्व करते हैं वो सेंसेशन ऑफ स्मेल के अकॉर्डिंग करते हैं। सेंसेशन ऑफ स्मेल हमें बता रही होती है कि हमें कोई चीज़ ऐसी है जिसका बहुत अच्छी फ्रेगनेस आ रही है, खुशबू आ रही है, तो हम इजीली कह लेंगे कोई चीज़ बन रही है, कोई चीज़ बन चुकी है या साथ वाले घर में बन रही है। तो ये सेंसेशन और स्मेल होती है जो हमारी नेज़ल कैविटी में एक ऑर्गन होता है जो कि हमें ये खुशबू को रियलाइज़ करवाता है। बेसिकली बेटा अगर सेंसेशन ऑफ स्मेल की बात की जाए तो सेंसेशन ऑफ स्मेल में नेज़ल कैविटी जो होती है इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो पैसेजवे का काम कर रहे होते हैं। मतलब हमारी रिस्पिरेशन की जो सेंस होती है वो स्मेल को आगे लेके जा रही होती है। इसमें बेसिकली कुछ पॉइंट्स जैसे कि हम कह लें ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं, रिसेप्टर्स ऑफ स्मेल होते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं, रिसेप्टर ऑफ स्मेल्स होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ओडोर होते हैं, फिजिकल थ्योरी होती है, केमिकल थ्योरी होती है। अगर बेटा हम बात करें ऑल्फैक्टरी नर्व्स की, तो ऑल्फैक्टरी नर्व्स की अगर बात करें तो ये सेंसरी नर्व होती हैं स्मेलिंग की। मतलब इनके अंदर सेंस होती है कि किस चीज़ के हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा है कि ये स्मेल किसी चीज़ की है, ये या हम जजमेंट करते हैं कि ये स्मेल इस चीज़ की हो सकती है, ये चीज़ इस चीज़ की स्मेल है। तो ये वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं जो जजमेंट का काम कर रही होती हैं कि स्मेल किस चीज़ की है। फर्दर है बेटा हमारे पास रिसेप्टर्स ऑफ स्मेल। रिसेप्टर ऑफ स्मेल्स में बेटा जी ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं हाईली हमारे रूफ पर नेज़ल कैविटी के और स्पेशलाइज्ड एरिया पर नेज़ल म्यूकोसा जो कि बेटा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहलाता है। और ये जो होते हैं नॉस्ट्रल्स ये कंटेन होते हैं छोटे छोटे पैचेस पे जो कि फेसिडो ट्राइस्टाइड पल्मोनर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम वगैरह होते हैं। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो नेज़ल म्यूकोसा हैं ये जो है एपिथेलियम भी कहलाते हैं। ये भी हमारे ऑल्फैक्टरी नर्व्स के बाद म्यूकोसा में ये पाए जाते हैं। ये भी हमारी स्मेल ऑफ सेंसेशन में वॉकआउट कर देते हैं। फर्दर है मैकेनिज्म ऑफ ओडोर। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ओडोर? अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ ओडोर की तो ये जो है 2 इम्पोर्टेंट थीरीज़ हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं एक्साइटेशन ऑफ ऑल्फैक्टरी।
मतलब हमारी कितनी एक्साइटेशन होती है कि कौन सी चीज़ है, कौन सी मीठा है, तुर्श है, मतलब ये स्मेल, हमें एक्साइटेशन होती है क्या बन रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम घर में इंटर हुए, कोई चीज़ तैयार हो रही है, कोई खाना बन रहा है, तो हमें एक्साइटेशन होती है जल्दी से पता चल जाए। तो ये एक मैकेनिज़्म होता है अडोर का जो एक्साइटेशन हमारे अंदर क्रिएट करता है कि जो स्मेल मैं जज कर रहा हूँ वही है। फर्दर है उसके बाद फिज़िकल थ्योरी एंड केमिकल थ्योरी। अगर बेटा फिज़िकल थ्योरी की बात की जाए, हम बात करें फिज़िकल थ्योरी एंड केमिकल थ्योरी की। अगर हम फिज़िकल थ्योरी की बात करें या केमिकल थ्योरी की बात करें, तो फिज़िकल थ्योरी में अकॉर्डिंग टू थ्योरी फिज़िकल शेप जो होती है ऑर्गन की, मॉलिक्यूल्स की, जो कि डिटरमाइन की जाती है ऑल्फैक्टरी सेल से। देखिए बाज़-औक़ात हमने एक खाना तैयार कर दिया, रख दिया, हमें स्मेल आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा ना मतलब अच्छी खुशबू है, ये ऐसी चीज़ बनी होगी, ऐसी चीज़ बनी होगी, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू शेप ही जज कर लेते हैं कि इसमें ऑयल ज़्यादा है, इसमें मतलब ये बहुत ग्रेवी है, ये बहुत मज़े का है। उसके अलावा बेटा जी हमारे पास है केमिकल थ्योरी। केमिकल थ्योरी की बात की जाए तो ये अकॉर्डिंग टू द केमिकल थ्योरी बेटा जी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बाइंड किए जाते हैं केमिकल में स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स में, मैकेनिज्म ऑफ ऑल्फैक्टरी सिलिया वगैरह में, तो वो होते हैं केमिकल थ्योरी ऑफ सेंसेशन इन स्मेलिंग। फर्दर बेटा लास्ट पे है सेंसेशन ऑफ टच। व्हाट इज़ अ सेंसेशन ऑफ टच? सेंसेशन क्या है, टचिंग क्या है, हम टच किससे करते हैं? बेसिकली हम अपनी स्किन के ज़रिए टच करते हैं किसी भी बॉडी पार्ट को, किसी भी पर्सन को, किसी भी थिंग को, किसी भी वॉल को, किसी भी पेपर को। तो हम कह सकते हैं आवर स्किन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर बिटवीन आवर इंटरनल बॉडी सिस्टम एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। लाइक हम फील कर लेते हैं टेम्परेचर को, पेन को, प्रेशर को। ये सेंसेशन ऑफ टच ही है ना। हमने अपनी बॉडी को टच किया, हमें लगा टेम्परेचर है, हमने अपनी बॉडी को टच किया, हमें लगा यहाँ बहुत पेन है, हम अपने कहते हैं हेडेक बहुत है, हमारे प्रेशराइज हो रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। तो बेटा जी ये सारी की सारी चीज़ें हम खुद जज करते हैं बाय स्किन टच टू टच। बेटा जी हम अपनी स्किन से खुद को भी टच करके देख सकते हैं। अदर पर्सन को फीवर है, टेम्परेचर है, तो हम उसकी बॉडी को टच करके रियलाइज़ कर सकते हैं या हम जान सकते हैं कि ये वाकई ही टेम्परेचर में है। हम किसी के पेन को फील करने की कोशिश करें तो हम उससे पूछते हैं, लेकिन अपना पेन हम हाथ लगा के फील कर सकते हैं। तो ये जो है ये सेंसेशन ऑफ टच होगा। बेटा जी फर्दर है हमारे पास स्किन एबिलिटीज और स्किन टच। मतलब अब यहाँ बात हो रही है कि हमारी स्किन में कौन सी एबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी है हमारी स्किन में जो सेंस टच का वर्क कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए हमारी आवर सेंस की जो टच को कंट्रोल करती है, इसका ह्यूज नेटवर्क होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है नर्व एंडिंग पे, क्योंकि ये टच रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारी स्किन के अंदर पाए जाते हैं। तो बेटा जी ये जो हमारी स्किन के अंदर पाए जाते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंसेशन के, उस सेंसेशन के, किन सेंसेशन के, क्योंकि हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारे बेटा जी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये कोई चीज़ ठंडी कितनी है, गर्म कितनी है, स्मूथ कितनी है, रफ़ कितनी है, सॉफ्ट कितनी है, इचेबल कितनी है, या बेटा जी हम यूँ कह लें टिकलिंग है, या फिर बेटा हम कह रहे हैं वाइब्रेशन है। हम इजीली जज कर लेते हैं ना, एबिलिटी होती है हमारी बॉडी में कि हम जान सकते हैं ये चीज़ ठंडी है, ये गर्म है। फॉर एग्जांपल हमने चूल्हे पे कोई चीज़ रखी हुई है, हमने गैस को बहुत फ्लेम जो थी बहुत लो कर दी, हम भूल गए कि हमने फ्लेम जलाई हुई थी बेटा जी, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमने बर्तन को हाथ लगाया तो फ़ौरन से हमने उस हाथ को पीछे किया, मतलब हमारी स्किन हमें बता रही थी कि ये चीज़ जो है वो रिसेप्टर्स फ़ौरन से माइंड की तरफ गए, तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ ठंडी है, गर्म है सॉरी। तो मतलब ऐसे ही हम इजीली जज कर लेते हैं आया कि कौन सी चीज़ ठंडी है, कौन सी गर्म है। हम किसी अदर पर्सन की बॉडी को, अपनी बॉडी को हाथ लगा कर टच कर लेते हैं कि ये रफ़ है, ये स्मूथ है, सॉफ्ट है, इचिंग फील हो रही है, यहाँ वाइब्रेशन पैदा हो रही है मेरी हैंड्स में, या फिर ये ठंडी है या ये गर्म है। हम इन सारी चीज़ों को इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें स्किन एबिलिटी टू सेंसेशन की, तो इसमें और भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जो कि रिसेप्टर्स की टाइप्स में कहलाती हैं। उसके बाद अगर हमारे पास
पेन रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो जो पेन रिसेप्टर्स हैं ये रिडक्ट करते हैं पेन को और स्टिमुलाई करते हैं, और बेटा जी जो डैमेज या स्किन के अदर पार्ट्स होते हैं टिश्यूज़ में उनको फील करवा देते हैं कि आया कि यहाँ पेन है। फीलिंग का ये प्रोसेस होता है पेन रिसेप्टर्स बेसिकली। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।